नमस्कार, मैं चौखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बंधक बना लूट करने वाले आरोपी बाबरदा गिरफ्तार। नोहर पुलिस ने घटना के 20 दिन बाद किया वारदात का पर्दाफाश। बाल अपचारियों को रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखने के दिए निर्देश। कलेक्टर एसपी ने बाल संप्रेषण गृह का किया निरीक्षण। 9 अगस्त को जगचंद धान मंडी में किसान सभा का ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता में किसान प्रतिनिधियों ने दी जानकारी। जन्मदिन पर लगाया ब्लड डोनेशन कैंप। 150 यूनिट रक्त संग्रहित। श्री ओपन टाइगर फोर्स के संस्थापक माधव सिंह कुदर के जन्मदिन पर हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। दिन दहाड़े व्यापारी के घर में घुसकर परिवार की महिला व नौकर को बंधक बना लूट की वारदात को अंजाम देने की वारदात का जिले की नोहर पुलिस ने बुधवार को पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप में 2 आरोपियों को बाबरदा गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरों की पहचान अर्जुन सैनी निवासी वार्ड 31 नोहर, विश्वास उर्फ पिंटू जागरण निवासी वार्ड 24 नोहर के रूप में हुई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर लुटेरों तक पहुंचने में कामयाब रही। बुधवार को नोहर पुलिस थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में नोहर के पुलिस उप अधीक्षक महेंद्र सिंह व थाना प्रभारी रविंदर सिंह नरूका ने वारदात से पर्दा उठाया। डीएसपी महेंद्र सिंह ने बताया कि वारदात की गंभीरता को देखते हुए एसपी प्रीति जैन के निर्देशन में थाना प्रभारी रविंदर सिंह नरूका के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर वारदात का खुलासा करने के निर्देश दिए गए। पुलिस टीमों की ओर से घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांचकर साइबर सेल हनुमानगढ़ से सामने में स्थापित कर तकनीकी विश्लेषण करते हुए कड़ी से कड़ी मिलाते हुए संदिग्धों पर निगरानी रखी गई। सभी सूचनाओं को एक सूत्र में पिरोते हुए लूट का पर्दाफाश कर इस वारदात में संलिप्त अर्जुन सैनी विश्वास उर्फ पिंटू को बापर्दा गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। थाना प्रभारी रविंदर सिंह नरूका ने बताया कि दोनों लुटेरों को बुधवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। अब जेल से आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। इसके बाद दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर रिमांड मंजूर करवा बरामदगी आदि के प्रयास किए जाएंगे। चौदह सात को लूट हुई थी ना वार्ड नंबर 23 में, उसमें 2 आरोपी हैं। उनको कल गिरफ्तार हमने कर लिया है। एक का नाम था अर्जुन सैनी पुत्र किशोरी लाल सैनी, उम्र 23 साल, वार्ड नंबर 31 का रहने वाला है। जस्ट वहीं पे पीछे ही रहने वाले हो जहाँ लूट हुई थी ना, जस्ट पीछे वाली गली में। दूसरा है विश्वास पुत्र बालकिशन जहांगीर, उम्र 31 साल। अब इनसे अनुसंधान चल रहा है और बरामदगी की जाएगी और हम पे किसी तरह का कोई दबाव भी नहीं है। लुटेरों तक पहुंच वारदात का खुलासा करने में पुलिस के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज काफी मददगार साबित हुई। पुलिस के अनुसार अलग अलग जगहों से जुटाई गई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में नजर आ रहे दोनों युवकों के बारे में कस्बे के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने अर्जुन सैनी व विश्वास उर्फ पिंटू पर शक जताया। इस पर पुलिस ने दोनों युवकों के फोटो तैयार करवाकर अशोक मोदी की पत्नी व उसके नौकर को दिखाया तो उन्होंने इन्हीं युवकों की ओर से वारदात को अंजाम देने की बात बताई। इस पर पुलिस ने अर्जुन सैनी व विश्वास को बुलाकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। थाना प्रभारी रविंदर सिंह नरूका ने बताया कि लूट की वारदात को अंजाम देने के पीछे का जो कारण सामने आया है उसके अनुसार आरोपी अर्जुन सैनी व विश्वास उर्फ पिंटू की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वहीं आरोपी विश्वास उर्फ पिंटू लाखों रुपए शेयर मार्केट में गंवा चुके हैं, उस पर कर्जा हो गया है। इसके अलावा दोनों के पास कोई ऐसा भी काम नहीं था जिससे वे कर्ज उतार आर्थिक स्थिति सुधार सके, इसलिए दोनों ने मिलकर लूट की वारदात अंजाम देने की योजना बनाई। हालांकि दोनों को उम्मीद थी कि अशोक मोदी के घर से उन्हें काफी नकदी जेवरात हाथ लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थाना प्रभारी नरूका के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज होने की बात सामने नहीं आई है। गौरतलब रहे कि 14 जुलाई को अंतिमा मोदी अग्रवाल निवासी वार्ड 23 नोहर ने रिपोर्ट दी थी कि 14 जुलाई को सुबह करीब 11:15 बजे 2 लड़के उनके घर में घुसे। एक ने पीठ पर बैग टांग रखा था, दोनों के हाथों में रजिस्टर थे। उन्होंने घर में घुसते ही कहा कि शोर किया तो आपका व आपके बच्चों का नुकसान कर देंगे। उस समय घर में उसके अलावा उसके 9 व 5 साल के 2 बेटे व नौकर रिंकू था। इन्होंने पिस्तौल व चाकू निकाल लिया। दोनों ने उसके व नौकर के रस्सी व टेप से हाथ पैर बांध दिए और मुंह पर भी टेप लगा दी। इसके बाद दोनों लड़कों ने अलमारी की तलाशी ली। अलमारी में कुछ नहीं मिला तो उसके हाथों में पहने हुए सोने के 2 कड़े निकाल लिए। और में थे इन पे ना पैसों का
ये कर्ज में डूबे हुए थे। तो इन्होंने देखा कि कहाँ मिल सकते हैं पैसे, उन्होंने अपने पड़ोस में देख लिया यहाँ पैसे मिल सकते हैं, लेकिन वो गलती उनसे ये हुई कि वो गलत टाइम आ गए और मिसेज के केवल 2 कंगन निकाले। क्यों? इनके खिलाफ कोई पहले से कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं है। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष माधु सिंह गुद्दड़ के 27वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बुधवार को टाउन स्थित कान्हाराम मेमोरियल अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में फोर्स के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष गुद्दड़ सहित युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। फोर्स के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष माधु सिंह गुद्दड़, प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल ठाकुर और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष श्याम प्रताप सिंह ने ओम बन्ना के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इसके बाद सदस्यों की ओर से फोर्स के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष माधु सिंह का हनुमानगढ़ पधारने पर साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माधु सिंह गुद्दड़ ने कहा कि अपने जन्मदिन पर रक्तदान करने से बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स का गठन समाज सेवा करने के उद्देश्य से किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए वर्ग को शिक्षित करने के लिए कच्ची बस्तियों में श्री ओम बन्ना शिक्षक केंद्र लगाकर पढ़ाना, गौ सेवा के लिए घायल गोवंश को गौशाला तक पहुंचा उनका उपचार करवाना, रक्तदान शिविर आयोजित करना, जरूरतमंद परिवार की बेटियों की शादी में सहयोग करना आदि सेवाभावी कार्य फोर्स सदस्यों की ओर से 36 कौमों को साथ लेकर निरंतर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को यह संदेश देना भी है कि वे भी शुभ मौकों पर इस तरह के शिविर लगाकर दूसरों के काम आए, न कि नशे आदि में अपना जीवन बर्बाद करें। आज मेरे 27वें जन्मदिवस के अवसर पर श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स हनुमानगढ़ टीम के द्वारा हनुमानगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मुझे भी जोधपुर से यहाँ आके 27वीं बार रक्तदान करने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरे जन्म दिवस पर इससे बड़ा पुण्य का कार्य क्या हो सकता है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और समस्त कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्ष श्याम जी और प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप जी भाई साहब और समस्त टीम का हृदय से आभारी हूँ। ओम बन्ना टाइगर फोर्स सेवाभावी कार्यों में पिछड़े क्षेत्रों में, जो शिक्षा के क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग है, वहाँ पर कच्ची बस्तियों में शिक्षक ओम बन्ना शिक्षा केंद्र लगाकर पढ़ाई करवाना और गौ रक्षा के क्षेत्र में हमेशा उचित कदम घायल और एक्सीडेंट गोवंशों को गौशालाओं तक पहुंचाना इलाज के लिए, और रक्तदान शिविरों का आयोजन है और जरूरतमंदों की हेल्प है। 36 कौम को साथ लेकर एक माला की तरह एक डोरी में पोकर और सभी को साथ और आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए सेवाभावी कार्यों में, किसी भी प्रकार से सेवाभावी कार्यों में आगे बढ़ना। और जन्म दिवस है, ऐसे मौकों पर ऐसे शुभ कार्य करके एक नई पहल और एक नया संदेश जाए, युवाओं में एक अच्छी पहल जाए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम अगर युवा जन्म दिवस के अवसर पर करने लग गए तो फिर युवा साथी दूसरे कामों में नशा है, दूसरा अन्य लड़ाई टंडे, उन चीजों में ध्यान कम जाएगा और ऐसे शुभ कार्यों में हमेशा काम करेंगे। उन्होंने बताया कि फोर्स का सदस्यता अभियान भी लगातार जारी है। सेवाभावी कार्यों से जुड़े लोग फोर्स की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वहीं ब्लड बैंक प्रभारी आई.के. भाटी ने बताया कि रक्तदान महादान की श्रेणी में आता है। रक्तदान करने से जरूरतमंद की मदद तो होती ही है, साथ ही रक्तदाता कार्ड प्राप्त करने से भविष्य में अपने या परिवार के लिए भी जरूरत पड़ने पर आसानी से रक्त प्राप्त किया जा सकता है। सदस्यता अभियान तो जारी है, सदस्यता अभियान तो चलता ही रहता है। ओम बन्ना टाइगर फोर्स विकास कमेटी का जो मेंबर बनता है उनका कार्ड बनाया जाता है। सदस्यता अभियान तो जारी है। तो सेवाभावी स्रोत के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो सहयोग करते हैं, ट्रस्ट को सहयोग करते हैं, वही संगठन के सदस्य हैं। और ये कोई राजनीतिक से हजारों कदम दूर रहते हैं और नई कोई राजनीतिक फंड आता है संस्था में। संस्था सब आपसी सहयोग और सहमति से चलती है, जिसमें प्रति महीने कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए ट्रस्ट में सहयोग करते हैं। उसी बदौलत आज श्री गंगानगर के गढ़थाना में 2 जरूरतमंद हिंदू परिवार की बच्चियों की शादी भी करवाई गई। वो बन्ना टाइगर फोर्स विकास कमेटी के 155 साथियों ने मिलकर मुझे जन्म दिवस के अवसर पर वो शादी करवाने का तोहफा दिया और मेरे लिए बहुत बड़ी भेंट है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। फोर्स के जिलाध्यक्ष श्याम प्रताप सिंह ने अधिकाधिक नागरिकों से रक्तदान करने का आह्वान करते हुए कहा कि 18 साल से 65 साल तक की आयु का नागरिक हर साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है और अति आवश्यक है, क्योंकि रक्त की जरूरत वाले मरीज के लिए कोई और विकल्प नहीं होता। मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल ने कहा कि रक्तदान को लेकर लोगों ने अभी भी कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस मिथक को तोड़कर बेफिक्र होकर रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान से रक्तदाता को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। शिविर में 150 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक माधु सिंह गुद्दड़ जी के 27वें जन्म दिवस पर
हनुमानगढ़ के अंदर से कान्हाराम मेमोरियल हॉस्पिटल व जिला चिकित्सालय के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी टीमें बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रही है। और ये रक्तदान के प्रति सभी को जागरूक करना है और समाज सेवा मानव सेवा का कार्य श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स पिछले काफी वर्षों से कर रही है। और यहाँ पर भी हमारा इस वर्ष में दूसरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और एसपी प्रीति जैन की ओर से जिला मुख्यालय पर बाईपास रोड स्थित बाल संप्रेषण गृह में पौधरोपण किया गया। समाज कल्याण विभाग व बाल कल्याण समिति की ओर से आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जिला कलेक्टर व एसपी ने बाल संप्रेषण गृह का निरीक्षण भी किया। बाल संप्रेषण गृह में रखे गए बाल अपचारियों से बात कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक को निर्देशित किया कि बाल संप्रेषण गृह में बाल अपचारियों की खेलने और पढ़ने और अधिक व्यवस्था करें ताकि बच्चे अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकें। जिला कलेक्टर ने बाल संप्रेषण गृह की व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताते हुए कहा कि प्रशासन का प्रयास रहेगा कि यहाँ रखे गए बच्चों की रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी हो। बाल संप्रेषण गृह में रखे बाल अपचारियों को भागने की घटनाएं होने व इस पर रोक लगाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के सवाल के जवाब में कलेक्टर डिडेल ने कहा कि जब बाल अपचारियों से फीडबैक लिया गया कि वे क्यों भागते हैं, तो यह बात सामने आई कि उन्हें डर रहता है कि उनकी जमानत नहीं होगी या वे बाल संप्रेषण गृह से बाहर नहीं जा पाएंगे, उनसे अपराध हो गया है। उनकी प्रवृत्ति है कि वे यहाँ से आजाद होना चाहते हैं। इसके लिए काउंसलर की ओर से सप्ताह में एक बार बाल संप्रेषण गृह में सेवाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा उनका मानना है कि चिकित्सक के अलावा प्रतिदिन की गतिविधियां भी इसमें काफी कारगर साबित हो सकती है। इसके तहत बच्चों को सुबह से लेकर रात तक जितने समय टीवी देखना, समाचार पत्र पढ़ना, पढ़ाना, योगा, खेलकूद सहित अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखेंगे तो बाल अपचारी अपना अधिकतम समय इन कार्यों में देगा और यहाँ से भागने की घटनाएं रोकेंगे। इस मौके पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, प्रेमचंद शर्मा, सुमन सैनी, अनुराधा सारण, जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी आदि मौजूद रहे। इस दौरान बाल कल्याण समिति अध्यक्ष व सदस्यों ने कलेक्टर व एसपी को स्मृति चिन्ह के रूप में पौधा भेंट किया। आज हनुमानगढ़ जिले में बाल सुधार गृह में एसपी महोदया, CWC के चेयरमैन साहब और सभी मेंबरान और JJB के सभी मेंबरान के साथ में इस परिसर में वृक्षारोपण किया गया, क्योंकि एक मुहिम की तरह चल रहा है कि पूरे जिले में विभिन्न संस्थान जो है उनमें वृक्षारोपण किया जा रहा है। और बाल सुधार गृह के अंदर की स्थिति भी हमने देखी, तो सभी जो 20-22 बच्चे अभी रह रहे हैं ये यहाँ की सुविधाओं से संतुष्ट है। हमने भी समझाया कि जितने अच्छे तरीके से रहेंगे उतनी ही यहाँ पे व्यवस्थाएं प्रशासन के स्तर से भी ठीक करवाई जाएगी। मैंने डिप्टी डायरेक्टर सोशल जस्टिस को भी निर्देशित किया है कि यहाँ पर खेलने की और पढ़ने की और अधिक हम व्यवस्थाएं करें ताकि ये बच्चे एंगेज रहें और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें। आपने विजिट भी किया, क्या विजिट कर लिया, व्यवस्थाएं सारी अच्छी है, बच्चे सभी संतुष्ट हैं। हमारा ये लगातार प्रयास रहेगा कि इन बच्चों को हम लोग क्रिएटिव गतिविधियों में एंगेज रखें ताकि ये अपनी ऊर्जा का ठीक से उपयोग करें। रिसेंटली भी घटना हुई है जिसमें 2 बच्चे भागे थे, दोनों को पकड़ लिया गया वापस। जब इनसे फीडबैक लिया गया कि ये क्यों भागते हैं, तो इनका ये इनकी तरफ से ये बताया गया कि हमें डर रहता है कि हमारी बेल नहीं होगी या हम बाहर नहीं जा पाएंगे, हम भी अपराध हमारे से हो गया, लेकिन एक इस तरीके की प्रवृत्ति हम लोगों में है कि हम यहाँ से आज़ाद होना चाहते हैं। हमारे यहाँ बाल कल्याण समिति और जो संप्रेषण गृह है इसके परिसर में कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक महोदया प्रीति जैन व श्रम अधिकारी लहरी जी और हमारा पूरा CWC की टीम आज यहाँ पे पौधारोपण करवाया है हमने और उनका विशेष देख रेख रखेंगे, क्योंकि पौधे का महत्व इसलिए अधिक बढ़ गया है कि अभी पीछे जो कोरोना की फर्स्ट और सेकंड लहर में पता चला कि क्या महत्व है, तो उसको देखते हुए निरोगी राजस्थान जो मुख्यमंत्री जी की योजना है उसके तहत हमने औषधीय पौधे और ऑक्सीजन से संबंधित ही पौधे यहाँ पे लगाए हैं। और मैं सभी से कहूँगा कि हर पूरे जिले में, पूरे राजस्थान में हर व्यक्ति अपने एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि अगर नेचुरल ऑक्सीजन खत्म हो गई तो पिछली आज 2 महीने पहले सारी स्थिति देखी थी, ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग जान से हाथ धो बैठे। तो मैं सभी से ये भी निवेदन करूंगा कि एक मैसेज है कलेक्टर साहब और हमारे सब की तरफ से भी, हर व्यक्ति अपने घर या परिसर में जहाँ भी है वहाँ पौधा लगाएं, पौधा का बहुत बड़ा महत्व है। संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ ने 9 अगस्त को जंक्शन धान मंडी में किसान सभा करने का ऐलान किया है।
सभा के बाद किसान धान मंडी में जिला कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच इस कार्यक्रम को लेकर बुधवार को जंक्शन के गुरुद्वारा साहिब में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से दिया गया था। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर 9 अगस्त को पूरे देश में किसान, मजदूर व छोटे व्यापारियों की ओर से मोदी गद्दी छोड़ो का नारा देते हुए सभाएं की जाएंगी और कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। उसी कड़ी में हनुमानगढ़ में भी 9 अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जंक्शन की धान मंडी में सभा होगी। सभा में इलाके के हजारों किसान मजदूर शामिल होंगे। सभा के बाद ट्रैक्टर रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। साथ ही हनुमानगढ़ इलाके के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को काले कानूनों की जानकारी देने के लिए गुरुवार से ग्रामीण क्षेत्र में किसान संसद भी आयोजित की जाएगी। किसान संसद की शुरुआत मानुका ग्राम पंचायत से की जाएगी। गुरुवार सुबह 9 बजे मानुका ग्राम पंचायत, 11 बजे जंडावाली ग्राम पंचायत में किसान नेता किसान संसद को संबोधित करेंगे। प्रेस वार्ता में किसान मोर्चा सदस्यों ने श्रीगंगानगर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की भी कड़ी निंदा की। 9 अगस्त ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ किसान इकट्ठे होके कलैक्ट्रेट दे पहुंचणगे ते उहदे विच सारे पिंडां चों ढाणियां चों किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी सारिਆਂ ਨੂੰ निमंत्रण है सारे पहुंचण, क्योंकि ये जिहड़े बिल है जी काले कानून कहने ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, छोटे व्यापारियों से दुकानदारों से पहला उन्होंने असर पऊगा, दूजे नंबर से फिर किसान आउणगे, तीजे नंबर से लास्ट से मजदूर खेती परेशानी। तां करके शहरी लोगों नूं, मध वर्ग नूं, छोटे व्यापारियों नूं, दुकानदारां नूं संयुक्त किसान मोर्चे वालों अपील की जाती भी 9 तरीक नूं वध तों वध साडे नाल उत्थे जंक्शन दाना मंडी विच सम्मिलित करन। सबको विदित है कि पूरे देश के अंदर लंबे समय से मोदी सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार देश का किसान आंदोलनरत है। लाखों किसान साथी 8 महीने से दिल्ली के अंदर निरंतर बैठे हैं। 700 से ज्यादा हमारे किसान साथी अब तक शहीद हो चुके हैं। किसानों की नस्ल और फसल को बचाने की लड़ाई के अंदर 700 से ज्यादा हमारे किसान साथी शहीद हो चुके हैं। इन सब बातों से आप भली भांति परिचित हैं। अब जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है, 9 अगस्त को देश की आजादी की लड़ाई में हमारे उस समय के जो हमारे आजादी की लड़ाई के जो हमारे अगुवा हमारे नेता थे, उन्होंने 9 अगस्त को 1942 को यह आह्वान किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी तर्ज पर अब 9 अगस्त को देश के हमारे इस किसान आंदोलन के अगुवा संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा ये आह्वान किया गया है कि पूरे देश के अंदर 9 अगस्त का दिन किसान ये नारा देकर के ये 9 अगस्त के दिन मनाया जाएगा कि मोदी जी गद्दी छोड़ो, आप में शासन करने की क्षमता नहीं है। आप देश के आवाम, देश के किसान, मजदूर और गरीब तबके को आपने जिस तरह से अब तक आपने उनके ऊपर जो कुठारघात किए हैं, वो अब उनको इन कुठारघातों को आपके देश का किसान और मजदूर और नहीं झेलेगा। 9 तरीक ਨੂੰ भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों वालों एक रोष मार्च कढ़ा जाऊगा और मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम नाल एक संदेश देना चाहता सारे किसान भरावां नूं
ਔਰ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਾंग्रेस वालों का रह गया किया। और बिहारी लाल बिश्नोई जो बीजेपी के पर्यवेक्षक थे उस मीटिंग में आए हुए, और उसको बिहारी बिश्नोई समाज का जोड़ने के लिए नोखा से वहां से लोगों को लेकर ये माहौल बनाया। लेकिन धन्यवाद है गंगानगर और मानगढ़ की जनता का, जो उन्होंने जातिवादी रंग को जो देना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, उसको फेल कर दिया। और अभी जो गंगानगर में गंगा सिंह चौक पर जो सभा चल रही थी संयुक्त किसान मोर्चा की, उसकी सभा में 15-20 लोग बीजेपी के गए हैं। कम से कम 200 मीटर की दूरी को क्रॉस करके संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में वो बीजेपी के झंडे और गले में डालने वाला फटका लेकर, आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, वो मीटिंगों में बैठते हैं तो वो डालते हैं, वैसे तो गांव में जा नहीं सकते। तो वो कैलाश मेघवाल जानबूझकर वहां गया, पुलिस ने उनको रोका। गंगानगर के एसपी ने कहा है कि ये माहौल खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां गए थे, जबकि इनका टैंक दूसरी जगह था, और सबको रोका गया था किसानों को उधर जाने से और बीजेपी के नेताओं को इधर संयुक्त मोर्चा की सभा में आने से। लेकिन वो जानबूझ के वहां गए, फिर किसानों को आक्रोश हुआ, किसानों के चोटें लगी है। तो आपके माध्यम से हमारा ये कहना है कि अभी ये हनुमानगढ़ में इस तरह की साजिश करेंगे, जाति और धर्म के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे इनके डॉक्टर राम प्रताप जी हैं, धर्मेंद्र जी मोची हैं या गुरदीप शाह पिनी हैं, वो सारे लोग इसी तैयारी में लगे हुए हैं। और आपने लगातार अखबारों में देख रहे होंगे, बिलासपुर में, टिब्बी में, सब जो छोटी छोटी मीटिंग करके ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं। कल उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो ये दिखाने की कोशिश की है कि दलित समाज के एक व्यक्ति के साथ किसानों ने मारपीट की। उसी जिस कैलाश मेघवाल को बड़े बाजार में कलेक्टर ने अपशब्द कहा, जब बीजेपी के सब नेताओं की चोंच बंद हो गई, कलेक्टर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, और आज वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हमारे तो दलितों पर इतना बड़ा हमला हो गया। उस दिन दलित कहाँ गया और जब कलेक्टर उसको बड़े बाजार में रावसर के अंदर धमका रहा था। हनुमानगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 9 अगस्त को हनुमानगढ़ जिले के अंदर बहुत बड़ा जो है जन प्रतिरोध दिवस रखा है, और हम सारे लोग जो है धान मंडी में इकट्ठे होंगे हजारों की तादाद में, वहाँ आम सभा करके, और उसके बाद कलेक्टर ऑफिस में कलेक्ट्रेट के अंदर ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और करीब करीब यही हालात हैं देश के अंदर, और ये पूरी देश की जनता आज ही जा चुकी है। 700 किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। उसके बाद भी केंद्र सरकार पूरी तरह से पूरे देश को कंपनियों को बेच रही है। हम कंपनियों को बिकने नहीं देंगे, हमारे देश की संपत्ति देश के पास रहनी चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी गद्दी छोड़ो, और वो जन प्रतिरोध दिवस रखा है, व्यापक तौर से तैयारियां कर रहे हैं। गांव में किसानों की संसद बुलाई जाएंगी, और सबको आह्वान किया जाएगा कि 9 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हनुमानगढ़ जनशक्ति धान मंडी में पहुंचे। गुड्डे डिफेंस स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम शानदार रहा। अवर्ण विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों का बुधवार को विद्यालय प्रांगण में अभिनंदन किया गया। प्रिंसिपल पंकज उपल ने बताया कि कक्षा 10वीं में टॉपर अभिषेक कुमार ने 94.4% और कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में मनस्वी अग्रवाल ने 95.6% अंक, कला वर्ग में जसमीत कौर ने 94.8%, वाणिज्य वर्ग में जसलीन ने 95% अंक हासिल कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। बताया गया कि विद्यालय प्रबंधन की ओर से 18 तरह के खेल बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं, जो कि श्री खुशहालदास स्पोर्ट्स अकेडमी की ओर से निःशुल्क संचालित किए जाएंगे। इनमें क्रिकेट, बास्केटबॉल, घुड़सवारी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, स्केटिंग सहित विद्यार्थियों की प्रतिभा अनुसार अन्य खेलों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि विद्यालय की परंपरा अनुसार इस वर्ष भी विद्यालय में अव्वल परीक्षा परिणाम देते हुए परंपरा को कायम रखा है। यह परीक्षा परिणाम विद्यार्थियों व शिक्षकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। शिक्षकों ने कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को समय अनुसार पढ़ाकर और विशेष तैयारी करवाई। इसके कारण विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। आज गुड्डे डिफेंस स्कूल में क्लास 10th और 12th का बोर्ड रिजल्ट का डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें क्लास 12th में 90 से 100% के बीच में 13 स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम मार्क्स अचीव किए हैं, जिसमें 12th साइंस में मनस्वी अग्रवाल
96.2% के साथ में टॉपर रहे हैं। कॉमर्स में 95% के साथ जसलीन टॉपर रही है। आर्ट्स में 94.4 मार्क्स के साथ में जसमीत कौर टॉपर रही है। ठीक है जी। इसके साथ में 10th क्लास का जो रिजल्ट रहा है उसमें 90 से 100% के बीच में 10 स्टूडेंट्स ने मार्क्स अचीव किए हैं, जिसमें अभिषेक कुमार उपाध्याय ने 94.4 के साथ में स्कूल को टॉप किया है। ठीक है जी। इसमें हमारी तरफ से पूरे स्टाफ का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी इस ऑनलाइन के समय में बहुत कड़ी मेहनत के साथ में बच्चों के साथ में अपना एक कनेक्शन रखा, जिसके माध्यम से आज बच्चों ने ये रिजल्ट अचीव किया है। मैं सभी बच्चों को, सभी स्टाफ को और पूरे स्कूल प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ। टाइम है वो हमें फिजिकली स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा अभी नीडेड है, तो हम लोगों के लिए हमारे यहाँ पे स्कूल का जो हमारी जो सोच है वो ये है, हमारा विजन कि हम लोग बच्चों को एजुकेशन जो देना है दैट इज इन अ बेटर वे, बट एज वेल एज हम उनको फिजिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, जो हमारे इस कोरोना काल में जो है उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है इस टाइम में। टाउन थाना में विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे में मुलजिमों को गिरफ्तार न करने पर शूरकर समाज गुरुवार से टाउन थाना के समक्ष बेबुनियादी धरना शुरू करेगा। इस संबंध में ज्ञापन बुधवार को राजस्थान अम्बेडकर इकट्ठा मजदूर यूनियन के बैनर तले काफी संख्या में शूरकर समाज के लोगों ने एसपी को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल रविंद्र बावरी ने बताया कि 24 जुलाई को टाउन के वार्ड नंबर 47 में राजू को उसकी पत्नी व आकाश उर्फ कालू द्वारा चोट मारकर पंखी से लटका दिया गया और बाद में शोर मचाकर राजू द्वारा फांसी खाकर मरने का दिखावा किया गया। मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ज्ञापन देने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि राजू शोरकर द्वारा फांसी खाकर मरने का दिखावा किया गया है। उसे जानबूझकर चोट मारकर पंखी से लटका दिया गया और उसके बाद शोर मचाकर राजू द्वारा फांसी खाकर मरने का दिखावा किया गया। टाउन चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के बाद समाज परिवार व यूनियन के लोगों ने राजू शोरकर की लाश लेने से मना करते हुए इसे हत्या बताते हुए मुकदमा दर्ज कर मुलजिमों को गिरफ्तार करने पर ही लाश लेने की बात कही गई थी, जिस पर थाना प्रभारी टाउन और वृत्ताधिकारी ने मुकदमा दर्ज कर 1 सप्ताह में जांच कर मुलजिमों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था। प्रतिनिधिमंडल में शामिल रविंद्र बावरी ने बताया कि परिवारजनों द्वारा मौके पर अन्य गवाह पेश करने के बावजूद अभी तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की गई है और हर बार आगे का समय दिया गया है, जिसके कारण समाज और यूनियन सहित मृतक के परिवार में भयंकर आक्रोश है। उन्होंने बताया कि टाउन पुलिस की कार्यप्रणाली के विरोध में 5 अगस्त गुरुवार को टाउन थाना के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मैं राजस्थान अम्बेडकर इकट्ठा मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष रविंद्र बावरी। आज हम एसपी साहब को ज्ञापन इसलिए देने आए हैं कि जी 23/7/2021 को हमारे ईट भट्टा मजदूर था, जिसको उसके घरवाली और एक आकाश और कालू नाम का जो लड़का था, उनके अवैध संबंध थे। उसको क्या है, रात्रि के समय चोट मार करके उसको गला दबाकर उसको मार के उसको पंखे से लटका दिया। ठीक है। उसके बाद वो मर गया। उसने बारे में रोड़ा मचा दिया कि जी फांसी खा गया। लेकिन मौके पे जिन लोगों ने देखा, ठीक है, उन लोगों ने कहा जी इसको मारा गया है। इस बात को लेकर के उसका पोस्टमार्टम हुआ मेडिकल बोर्ड से और लोगों ने यही कहा कि जी इसको मारा गया है। जब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा 302 में और मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। हम सभी लोग वहीं थे। वृत्त अधिकारी महोदय प्रशांत कौशिक जी, थाना अधिकारी टाउन लक्ष्मण सिंह जी मौजूद थे। उनके बैठ करके फैसला हुआ भाई 302 में मुकदमा करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर हम मुलजिमानों को गिरफ्तार कर लेंगे। बल्कि हमें वजह सबूत जो मौके पे लोग थे, हमें गवाह पेशेदार को उसका परसों उसका वो था खर्च वगैरह जो करते हैं लास्ट दिन 12वें दिन उसका 12वां था। 12वां करके कुछ रिश्तेदार रुक गए। उसकी बुजुर्ग माँ हैं, वो वहीं पे रुकी हुई थी, वहीं वो रहती है। तो उसने क्या, उससे मारपीट करी और उसको धक्के दे के उसने घर से निकाल दिया। कहा मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है और तू यहाँ नहीं रहेगी। अगर किसी ने मेरे को कुछ भी कहा तो मैं कपड़े फाड़ करके इन मोहल्लों वालों के या रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करूँगी जी, मेरी बेइज्जती करने लग गए थे। ये पूरा मोहल्ला भयभीत है उस औरत से। वो औरत बदमाश है। अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो कल 11 बजे टाउन थाने के आगे धरना प्रदर्शन कर अनिश्चितकाल के लिए लगाने का निर्णय लिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।